हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की इस पर पाठ पुस्तक का गद्यखंड आपको पढ़ा रहे हैं। गद्यखंड हमने आपको शुरू कर दिए, काफ़ी समय से कई लेसन भी आपके हो गए हैं। ये 6 लेसन हम जो आज इसके क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाएंगे, इसकी समरी भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। 6 लेसन जिसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसकी समरी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपको इसके प्रश्नोत्तर भी एक बार समझा देते हैं। मौखिक प्रश्न। मौखिक में पहला प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे थे। वो लेसन में आपने पढ़ा था कि उसमें बता रहे थे कि जगह अब लोगों को रहने के लिए कम पड़ रही है, तो बिल्डर क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो समुद्र को भी पीछे ढकेल रहे हैं। वो समुद्र की ज़मीन यूज कर रहे हैं इंसानों के रहने के लिए, नई नई इमारतें बनाने के लिए। तो इसका उत्तर, आबादी बढ़ने के कारण स्थान का अभाव हो रहा था, इसलिए बिल्डर नई नई इमारतें बनाने के लिए समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, लेखक का घर किस शहर में था। तो इसका उत्तर, लेखक का घर ग्वालियर शहर में था। प्रश्न नंबर 3, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। तो बता रहे हैं ना कि पहले बड़े बड़े आंगन होते थे, बरामदा होते थे, लोग बाग सब मिलजुल के रहते थे, लेकिन जो अब जीवन है वो कैसे घरों में सिमटने लगा है। कैसे एकल परिवार, पहले क्या सब मिल के रहते थे, लेकिन अब क्या सब अलग अलग रहने लगे हैं। तो कैसे परिवारों में एकल परिवारों का चलन होने के कारण जीवन डिब्बों जैसे फ्लैटों में सिमटने लगा है। प्रश्न नंबर 4, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। उत्तर, कबूतर के घोंसले में 2 अंडे थे, एक बिल्ली ने तोड़ दिया था, दूसरा बिल्ली से बचाने के चक्कर में मां से टूट गया। कबूतर इससे परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि कबूतर ने घोंसला बना रखा था और उसके दोनों अंडे, जो कबूतर के अंडे थे दोनों, वो टूट गए थे, इसलिए वो परेशान थे, दुखी थे और वो इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे परेशानी में। तो ये आपके मौखिक प्रश्न हो गए। अब हम आपको लिखित प्रश्न भी आपको समझा देते हैं। लिखित का प्रश्न नंबर 1, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। अरब में। उत्तर, अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे हमेशा दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। नूह को पैगंबर या ईश्वर का दूत भी कहा गया है। उनके मन में करुणा होती थी। प्रश्न नंबर 2, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थीं और क्यों। वो मना करती थीं कि पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, तो क्यों मना करती थीं ये हमें बताना है। उत्तर, लेखक की माँ दिन छिपने या सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थीं। कब? जब दिन छिप जाता था या सूरज ढल जाता था, उसके बाद वो मना करती थीं कि पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, क्योंकि उस समय जब हम पेड़ के पत्ते तोड़ते थे या फूल तोड़ते थे तो वे क्या रोते थे। कौन? पेड़ रोते थे, उन्हें तकलीफ होती थी। रात में फूल तोड़ने पर वे श्राप भी देते थे, मतलब अभिशाप दे देते थे, बुरा भला बोलते थे। तो रात में हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, अगर हम रात में फूल तोड़ते हैं तो वे हमें श्राप देते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। प्रकृति में आए, उत्तर देख लेते हम कि प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम हुआ कि भूकंप आने लगे, अधिक गर्मी होने लगी, वक्त बेवक्त बारिश होने लगी, अतिवृष्टि होने लगी, साइक्लोन आदि और अनेक बीमारियां भी होने लगीं। प्रश्न नंबर 4, लेखक की माँ ने पूरे दिन रोज़ा क्यों रखा। लेखक की माँ ने जब पूरे दिन रोज़ा क्यों रखा।
उत्तर देख लेते हैं। लेखक के घर एक कबूतर का घोंसला था जिसमें 2 अंडे थे। एक अंडा बिल्ली ने झपट कर तोड़ दिया। दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में मां से टूट गया। इस पर उन्हें दुख हुआ। मां ने प्रायश्चित के लिए पूरे दिन रोजा रखा और नमाज पढ़कर माफ़ी मांगती रहीं अपने भगवान से कि भगवान अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। और वो नमाज पढ़ती रहीं, माफ़ी मांगती रहीं और उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा क्योंकि वो बहुत दुखी हो गई थी। वो तो अंडे को बचाना चाह रही थी कि एक तो बिल्ली ने तोड़ दिया लेकिन दूसरा अंडा बच जाए, लेकिन गलती से वो दूसरा अंडा भी उनसे टूट गया, इसलिए वो बहुत दुखी हो गई थी। उसका प्रायश्चित कर रही थी वो। प्रश्न नंबर 5। लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मतलब उन्होंने क्या क्या महसूस किया है, कौन कौन से बदलावों को महसूस किया है, ये हमें स्पष्ट करना है। लेखक पहले ग्वालियर में रहते थे, फिर बम्बई के वर्सोवा में रहने लगे। पहले घर बड़े बड़े होते थे, दालान आंगन होते थे, अब डिब्बे जैसे घर होते हैं। उन्होंने क्या महसूस किया कि जो पहले घर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते थे, दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची, मतलब सारा जो परिवार था वो एक साथ एक ही घर में बड़े बड़े घर में रहते थे। लेकिन अब क्या, सब अलग अलग रहने लगे हैं, तो घर कैसे हो गए हैं? डिब्बे जैसे हो गए हैं। तो इमारतें अब क्या है, सब अलग अलग रहते हैं तो इमारतें ही इमारतें हैं। कहाँ पे? बड़े बड़े शहरों में इमारतें ही इमारतें हैं। पशु पक्षियों के रहने के लिए स्थान ही नहीं रहे। अब जब जब सब जगह घर बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं, तो पेड़ पौधे कट गए, वन कट गए। अब पशु पक्षियों के लिए तो रहने को स्थान ही नहीं रह गए थे। पहले अगर वे घोंसले बना लेते थे तो ध्यान रखा जाता था। क्या होता था कि घरों में जैसे किसी ने पशु पक्षी ने अगर घर बना लिया है, घोंसला बना लिया है, तो वो जो वहाँ के लोग होते थे वो थोड़ा बहुत ध्यान रखते थे कि अच्छे से रहें, क्योंकि देखा ना लेखक की माँ भी उनके अंडे को संभाल रही थी। लेकिन अब क्या, अब तो वो भी नहीं रह गया। मतलब ध्यान तो रखते ही नहीं है, मतलब उनके आने के रास्ते भी बंद कर देते हैं। अब ऐसा हो गया है। प्रश्न नंबर 6। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। डेरा डालने का अर्थ है कुछ समय के लिए रहना। बड़ी बड़ी इमारतें बनने के कारण पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिल रही है, वे इमारतों में ही डेरा डालने लगे हैं। प्रश्न नंबर 7। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला च्योंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? शेख अयाज के जो पिता थे वो कुएं में नहाने के लिए गए हुए थे, और जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके बाजू पर एक काला च्योंटा चढ़कर आ गया है। तो उन्होंने उसी वक्त जब भोजन कर रहे थे उन्होंने उसी वक्त उसको देखा, तो उनने वो भोजन को छोड़ दिया और छोड़कर उठ गए और सबसे पहले उससे घर छोड़ने गए थे। तो इसका उत्तर हम आपको समझा देते हैं, पढ़ के और दिखा देते हैं। शेख अयाज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तो काला च्योंटा चढ़कर आ गया। कौन सा काला च्योंटा था? वो उनके बाजू पर चढ़ के आ गया उनके ऊपर। भोजन करते वक्त उन्होंने उसे देखा और भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए, और वे सबसे पहले उसे घर छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो सबसे पहले मतलब भोजन छोड़कर उठ गए और पहले उसको घर छोड़ने के लिए गए। अब हम इसके हमारे लिखित के का सेक्शन के आंसर हो गए हैं, तो अब खा का देख लेते हैं। लिखित खा में प्रश्न नंबर 1। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव हुआ? उत्तर। जो आबादी बढ़ती जा रही है उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव हुआ? बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया। आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए वन जंगल यहाँ तक कि समुद्र स्थलों को भी छोटा किया जा रहा है। अब आबादी बढ़ गई तो उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, तो जब उनके रहने के लिए स्थान नहीं है
तो जब उनको स्थान बनाना है रहने के लिए, उनकी आवास बनाना है, उनके घर बनाना है, तो इसके लिए वन को, जंगलों को काटा गया, छोटा किया गया। यहाँ तक कि जो समुद्र स्थल थे उनको भी छोटा किया जा रहा था। पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि अब जब इस वन को, जंगलों को काट के बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? उनके लिए स्थान ही नहीं थे रहने को। और इन सब कारणों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति आपदाएं बढ़ती जा रही थीं। इन्हीं भूकंप, जैसे कहीं भूकंप आ रहे, कहीं बाढ़ आ रहे, कहीं तूफान आ रहा, कहीं गर्मी है तो कहीं तेज सर्दी है, तो कभी कभी तो इतनी तेज वर्षा होने लगती है, और कभी इन सब कारणों से बीमारियां भी हो जाती हैं। इस तरह पर्यावरण के असंतुलन का जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रश्न नंबर 2, लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? आपने समरी में पढ़ा हो तो आपने ध्यान से अगर समरी सुनी है या पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि एक कबूतर के जोड़े ने उसके घर पे मचान में अंडे दे दिए थे, घर बना लिए थे। तो कबूतर बार बार आ रहे थे, उससे वो परेशान हो गई थी, इसलिए उसे जाली लगवानी पड़ी थी। तो लेखक के घर में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, जिसमें 2 बच्चे थे, जिनको खाना खिलाने के लिए कबूतर आया जाया करते थे। इसी तरह आने जाने से कुछ सामान भी तोड़ा करते थे। इससे परेशान होकर लेखक की पत्नी ने मचान के आगे घोंसला सरका दिया और वहां जाली लगवानी पड़ी। इससे परेशान हो गए थे, क्योंकि वो बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, उनके आने जा खाना लाना पड़ता था उन्हें अपनी चोंच में दबा के अपने बच्चों के लिए, तो बार बार आना पड़ता था। तो इस चक्कर में वहाँ का सामान भी टूट जाता था जो उनके बीच में आता था। प्रश्न नंबर 3, समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? उत्तर, क्या था कि आबादी बढ़ती जा रही थी, उनको आबादी को रहने के लिए आवास नहीं था, तो आवास बनाने के लिए कई सालों से बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेले जा रहे थे और उसकी जो ज़मीन थी उसको हथिया रहे थे, उसकी ज़मीन पे घर बना रहे थे। इस तरह क्या हो रहा था? समुद्र सिमटता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था, पीछे होता जा रहा था। उसने अपनी पहले टांगें समेटी, फिर वह उकड़ू बैठा और फिर वह खड़ा हो गया। फिर भी इंसान को रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी, जिससे वह गुस्सा हो गया। आखिर प्रकृति तो प्रकृति है, आप उसको नुकसान पहुंचाओगे तो एक ना एक दिन तो उसका रौद्र रूप सामने आएगा ही। तो जिससे वह गुस्सा हो गया, इसने गुस्सा निकालने के लिए 3 जहाज़ों को फेंक दिया। एक बर्ली के समुद्र के किनारे गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट गया। प्रश्न नंबर 4, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान? इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में बताया गया है कि सभी प्राणी जितने भी प्राणी हैं वो सब एक ही मिट्टी से बने हैं और अंत में हमारा शरीर व्यक्तिगत पहचान खोकर उसी मिट्टी में मिल जाता है। यह पता नहीं रहता कि उस मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है, यानी मनुष्य में कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता, यह किसी को पता नहीं है। क्या बता रहे हैं कि जो एक प्राणी है वो एक ही मिट्टी से बना है और अंत में वह उसी मिट्टी में मिल जाता है। वो अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देता है और उसी मिट्टी में मिल जाता है। किसी को नहीं पता है कि कितनी उसमें पशुता है और कितनी मनुष्यता है। तो बच्चों, आज हमने इस लेसन के आपको प्रश्नोत्तर भी आपको समझा दिए हैं, इसकी लेसन की हमने आपको समरी भी समझा दी है। तो हमारा ये लेसन आज कंप्लीट हो गया है और मुझे आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में आने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, मैं आपको समझा दूंगी जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ,
आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।